हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास 11th का जो कल वीडियो आपको मिला था, जिसमें 4 फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने 3 का प्रूफ कर दिया था। ठीक है, फिर कुछ आवश्यक कार्य हो जाने की वजह से मैं एक फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मूला की ओर। ये जो 4 नंबर में फॉर्मूला था cos c माइनस कॉस डी, ये मैंने लिखा था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो करेंगे तो ये जो बीच वाला स्टेप मैं छोड़ा इसलिए कि कल जो 3 फॉर्मूला प्रूफ करके लिखा था वही सारा चीज इसमें भी आएगा, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ था। लेट c इक्वल टू ए प्लस बी, फिर d इक्वल टू ए माइनस बी। आप देखेंगे पीछे वाला तो वो समझ में आ जाएगा। फिर इसका हम लोग LHS ले रहे हैं तो इसके LHS में है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d, तो कल आप देखिए कि c का वैल्यू हमने माना था a प्लस बी और d का वैल्यू हमने माना था a माइनस बी। ठीक है, तो पिछला चैप्टर मतलब कल वाले वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी पढ़ा था। इसीलिए यहां से सबसे पहले हमने माइनस को कॉमन किया ताकि ये हमारा फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, अब इतना इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, तो इतना इक्वल टू हमने पढ़ा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू पढ़ा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस कॉमन है तो कॉमन है। ठीक है, 2 साइन, अब a का वैल्यू हम लोग डालेंगे c प्लस डी बाई टू इंटू फिर b का वैल्यू हम लोग डालेंगे c माइनस डी बाई टू। ठीक, जैसे कल डाल रहे थे। अब क्या करेंगे कि हमने जो प्रूफ लिखा है उसमें यहां माइनस नहीं है, मतलब ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये माइनस कहां जाएगा, तो इस माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे। इसके अंदर ले जाएंगे तो ये c माइनस डी से d माइनस c हो जाएगा। 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ये हो जाएगा d माइनस सी बाई टू। चूंकि आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस बाहर आता है या माइनस बाहर है तो इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो वही काम किया, ये जो माइनस बाहर था इसको अंदर ले गया। तो अंदर ले जाने के बाद ये जो हमारा d माइनस में था ना ये अब प्लस हो गया और c जो प्लस था वो हमारा माइनस हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा समराइज करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिगो में पढ़ा क्या क्या है। क्लास 11th का जो वीडियो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ये तो मैं लिखा था यहाँ पे यूज करने के लिए, वो मैं आपको दिखाया कि वो उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा डेराइव होता है जो कि पहले हम बता चुके हैं, इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका समराइज करने चल रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा एंगल मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहला पढ़ा था। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ा था डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री। फिर एंगल का जो भी अलग अलग सिस्टम था, सिक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ये सारा हम लोगों ने वहां पे देखा था। फिर उसी दरम्यान हम लोगों ने क्वाड्रेंट कंसेप्ट भी देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, ये सारा देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा। कंपाउंड एंगल में क्या था, तो वही जो पढ़े थे हम लोग, क्या प्लस वाला और माइनस वाला, वो क्लियर है। इसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल जिसमें क्या था 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये सारा चीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलेंगे जिस चैप्टर का नाम है, जिस एंगल का नाम है मल्टीपल एंगल।
मल्टीपल एंगल की बात हम लोग करने चल रहे हैं। मल्टीपल एंगल, इसमें क्या होगा, तो ये जो 2a और 3a में होगा एंगल, तो उसको हम लोग a के रूप में लिखेंगे, या a वाला को 2a और 3a के रूप में लिखेंगे। अभी हम इस टाइप का कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जिससे ये हमारा क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमको पढ़ना है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ 2a था और ये रिजल्ट हमारा a में चला गया ना, फिर इस a वाले को हम 2a में भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे प्लस रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा तो ये होता है cos 2a, ठीक है। फिर इसी में हम 3a की बात करें, साइन 3a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। फिर इसी तरीके से हम cos 3a की बात करें तो ये होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। उसी तरीके से tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर tan 3a तो 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक एक फॉर्मूला को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रूफ का जरूरत हमें 12th में बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये जो दो फॉर्मूला है इसका तो सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके पहले फॉर्मूला की ओर बढ़े हम लोग। इसका जो पहला फॉर्मूला है उसका LHS कहता है sin 2a। LHS में क्या है, sin 2a, और जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमको a के रूप में लाना है। तो आप बताइए कि इस 2a को हम a प्लस a तो लिख सकते हैं, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। और उस फॉर्मूला को याद कीजिए जो हमने पढ़ा था साइन a प्लस b, तो यहाँ b भी a ही है। साइन a प्लस b क्या पढ़ा था, साइन a इंटू कॉस b, तो b के जगह पे भी a है, प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि गुना में कोई चीज लिखा हो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारा सेम होता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरीके से हमारा RHS आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं कॉस वाले की तरफ। कॉस में है LHS में क्या है, कॉस वाले में LHS में उसमें भी है cos 2a। LHS में क्या है, cos 2a। तो फिर cos 2a को हम क्या लिखेंगे, a प्लस a लिखेंगे। अब याद कीजिए जो आपने पढ़ा है cos a प्लस b, क्या पढ़ा है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। पढ़ना है उस फॉर्मूला को और b के जगह पे भी a ही रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ a भी a है और b भी a है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं है ना। चलिए अब आते हैं, इसका तो प्रूफ हमने कर लिया, लेकिन इसका यूज करके कुछ और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखिए इस cos स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, इस साइन को यदि हम चेंज कर ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, साइन को किस में चेंज कर ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर है, किसको तोड़ा है मैंने, किसको डेराइव किया है, तो cos 2a को, मतलब cos 2a इक्वल टू हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, फिर इसका एक और रूप है जो हम लोग बराबर यूज भी करते हैं। इस cos को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये -1 तो है ही। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये cos 2a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करें तो हमारा ये 7 नंबर और 8 नंबर आसानी से प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको यहीं पे समेट लें। देखिए, अब क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर को रहने देते हैं, 1 को इधर हम ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ये -1 जो था इधर आकर के प्लस हो गया। देखिए, तो ये ना 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या मैं बता रहा था कि क्यों ना इस दोनों का यूज करके हम अपना ये 7 नंबर और 8 नंबर आसानी से प्रूफ कर ले। बस यहीं से होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर -1 है तो इधर आके प्लस हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको करें तो यहां से 2 साइन स्क्वायर ए का हम साइड चेंज कर दिए, ये इधर आके बेचारा प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस 2a। तो इस तरीके से हमारा 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्मूला प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा 7 नंबर प्रूफ हो जाएगा और ये हमारा 8 नंबर प्रूफ हो जाएगा। एक चीज और जिसका यूज हम 12th में बराबर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैलकुलस में हम इसका यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो वहां सीधा लिखेंगे cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2। ये जो 2 है ना, ये इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो 1 प्लस cos 2a। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखने का प्रयास करेंगे कि cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, क्या होता है cos स्क्वायर ए, 1/2 1 प्लस cos 2a, 1/2 1 प्लस cos 2a। फिर इसी तरीके से यहां से साइन स्क्वायर ए हम निकालेंगे, फिर ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 1 माइनस cos 2a। ठीक है, ये दोनों से में cos है तो ये क्या है, प्लस है, और साइन है तो ये क्या है, माइनस है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रुकिए, कंसंट्रेट होइए, तो आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बात मैं आपको बार बार बताता हूं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो बात मैं आपको बार बार बताता हूं वो चीज आप कम से कम फॉलो करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 नंबर तक हो चुका था, अब जरा 3 नंबर को हम प्रूफ करके देखते हैं। 3 नंबर का LHS हमारा कहता है sin 3a, और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ना वो केवल और केवल a में है। ठीक है, तो इस 3a को हम लिखेंगे 2a प्लस a। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 2a प्लस a हम लिख सकते हैं, किसको, 3a को। अब हो जाएगा साइन a प्लस b, फिर वही काम करेंगे, साइन a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। मतलब a के जगह पे हमने 2a का यूज किया और b के जगह पे केवल a का यूज किया और अपने प्रीवियस फॉर्मूला का यूज किया, तो ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अभी भी ये 2a है और मैं देख रहा हूं कि मुझे केवल और केवल a में चाहिए रिजल्ट हमारा, तो 2a को साइड करना होगा। तो 2a को साइड कैसे करेंगे, तो अब भी जो ऊपर वाला दोनों 1 नंबर और 2 नंबर हमने प्रूफ किया, 2a का फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये कॉस a हमारा पहले से है प्लस, फिर cos 2a इक्वल टू होता है, क्या होता है, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन a हमारा
पहले से है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस फिर साइन से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए में साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यू ए। यहां तक कोई दिक्कत एक भी स्टेप में नहीं ना। चलिए अब भी क्या हम देख रहे हैं, देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा है ना। ये जो रिजल्ट है हमारा इसमें केवल साइन है राइट साइड में केवल साइन है और इसमें अभी भी हमें कॉस नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, कॉस को साइन में हम चेंज करेंगे तो 2 साइन ए, इस कॉस को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर यह जो कॉस स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, और माइनस ये साइन क्यू हमारा है तो वो रहेगा, वो साइन क्यू हमारा है तो रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे फिर बढ़ेंगे तो 2 साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, और 2 साइन ए से साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन क्यू ए, प्लस फिर साइन से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और साइन स्क्वायर से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू ए, और ये साइन क्यू ए हमारा पहले से है। तो आप जरा गौर से देखिए, ये 2 साइन ए और एक ये साइन ए, 2 साइन ए और एक वो साइन ए, कितना हो जाएगा 3 साइन ए, और क्यू वाला क्या है तो 2 को यहाँ एक यहाँ, ये तीनों माइनस में है तो तीनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यू ए। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है ना। देखिए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं है ना दिक्कत। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अब जो हमारा 3 फॉर्मूला मैं यहां प्रूफ कर चुका हूं, 7 8 हमारा यहां पे प्रूफ हो चुका है, ये आप देख चुके हैं, तो बच रहा है 4 5 6। ठीक है, और 4 5 6 को मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, आज नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है cos a प्लस बी, जैसे हमने साइन 3a को किया साइन 2a प्लस a, ऐसे ही आप cos 3a को cos 2a प्लस a करके cos a प्लस b का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, रही दूसरी बात, फिर tan वाला में tan 2a है तो tan 2a को लिखेंगे tan a प्लस a, और फिर हमने पीछे पढ़ा है tan a प्लस b, तो उसका यूज करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल आप इस तीनों फॉर्मूला को प्रूफ करके जो लोग भी करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ताकि मैं देखूं कि कौन लोग करना चाह रहे हैं और कौन लोग नहीं कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में यदि आप नहीं करके मुझे बताएं तो मैं इस तीनों का भी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।